किसी भी लिंक का विजिबल टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट पर हम क्लिक करके उस लिंक पर पहुंचते हैं, वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। ये एक छोटा सा टेक्स्ट और छोटा सा एक फिनोमिना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिंक बिल्डिंग में इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आप एस्पेक्ट कह सकते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग के जर्नी का। एंकर टेक्स्ट को हमने ऑप्टिमाइज करना होता है और हमने नेचुरल रखना होता है। कोई एक टाइम था मे बी 2012 से पहले कि जब किसी भी वेबसाइट के लिए सिर्फ बैकलिंक्स होना काफ़ी होते थे उसकी रैंकिंग को हायर करने के लिए। देन एक अपडेट आई गूगल की जिसको पेंगुइन अपडेट कहा गया, जिसने बैकलिंक्स की टेक्निक्स और बैकलिंक्स के अंदर होने वाली स्पैमिंग को रोका और उसके खिलाफ एक्शन लिया। उसमें सबसे बड़ी जो एक्शनेबल बात थी वो ये थी कि अगर आपने जिस कीवर्ड पर अपने पेज को रैंक करना है उस कीवर्ड को एज एन एंकर टेक्स्ट रख के आप लिंक बनाते जाएं और वो पेज आपका रैंक हो जाया करता था उस दौर में। अब ये स्पैमिंग थी डायरेक्टली, तो इसके खिलाफ गूगल ने एक्शन लिया और अभी तक गूगल अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट और अपग्रेड करता जा रहा है और लिंक बिल्डिंग की ऐसी टेक्निक्स और ऐसी स्पैमिंग के खिलाफ मजीद से मजीद मौसर होता जा रहा है। तो एंकर टेक्स्ट को आपने बड़ा नेचुरली और बड़ा केयरफुली आपने यूज़ करना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने ख्याल रखना है। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसी तरफ इशारा करती है कि आपके जो टेक्स्ट है जिस पे लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं वो कैसा होना चाहिए और उसको आपने यूज़ करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसमें भी आपने डाइवर्सिफिकेशन का ख़ास ख्याल रखना है। आपको एक ही तरह की जो एंकर टेक्स्ट है वहाँ से लिंक नहीं मिलने चाहिए आपकी वेबसाइट को, अदरवाइज आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो जाएगी और उसकी जो रैंकिंग कम हो जाएगी या हो सकता है कि रैंकिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट वाइल डूइंग लिंक बिल्डिंग। तो इसमें आपने ख्याल रखना है। अगर एक ही तरह का एंकर टेक्स्ट होगा तो डेफिनेटली एक फिशी सी चीज़ सामने आएगी कि देयर इज समथिंग फिशी विद दिस वेबसाइट बैकलिंक प्रोफाइल, कि एक ही तरह के एक ही एंकर टेक्स्ट इस वेबसाइट को लिंक मिल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ स्पैमिंग कर रहा है जिससे उस वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, नॉर्मली आपकी वेबसाइट को जो लिंक मिलता है वो जिस कीवर्ड पर आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो कीवर्ड एज एन एंकर टेक्स्ट हो सकता है, या कहीं पे लिखा हो सकता है कि क्लिक हियर, उसके बिहाइंड आपकी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, या कहीं पे आपकी वेबसाइट का जो नेकेड यूआरएल है वो एज एन एंकर टेक्स्ट यूज हो सकता है, या आपकी वेबसाइट के जो ब्रांड जिसमें डील कर रहा है वो भी एज एन एंकर टेक्स्ट यूज हो सकता है। और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद होते हैं। सो अगेन इन सब को हमने डाइवर्सिफाई रखना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हर तरह के लिंक्स नेचुरली मिले हमें, ताकि हम गूगल के एल्गोरिदम्स की जो अपडेट्स हैं उनसे हम बच सकें और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव हो और बैकलिंक का हमें नुकसान होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो। जब रैंकिंग इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली हमारी जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा होगा। सबसे पहले एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बात आती है ब्रांड नेम की, कि अपने ब्रांड के नेम को एज एन एंकर टेक्स्ट यूज किया। ब्रांड नेम, लेट्स सपोज एक डॉलेंस अगर एक ब्रांड का नाम है और आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है, तो डॉलेंस एक ब्रांड नेम होगा जिससे आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहा होगा। तो अगेन अगर ये ओवर ऑप्टिमाइज करेंगे और आप तमाम लिंक सिर्फ डॉलेंस के एंकर से ही बनाते जाएंगे तो ये स्पैमिंग कहलाएगी और ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांडेड। ब्रांडेड आपकी जो वेबसाइट का एक्चुअली ब्रांड है उससे, लाइक द फिशिंग कंपनी, द गोल्ड फिश कंपनी, या इस तरीके के जो एंकर टेक्स्ट होते हैं वो ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट कहलाते हैं। तो आपने इनको भी अपनी जो एंकर टेक्स्ट की डाइवर्सिफिकेशन है उसके अंदर ज़रूर यूज़ करना है।
सो नेक्स्ट है कीवर्ड ब्रांडेड, अ टन ऑफ एयर फ्रायर एट डॉलिन्स, लेट्स सपोज। तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, तो आपने इसको भी अपने एंकर टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट बहुत ही खतरनाक, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच क्या है कि आपका जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पर आप अपने पेज को रैंक करना चाहते हैं, उसी को अपनी लिंक बिल्डिंग में एज एन एंकर टेक्स्ट यूज करना। लेट्स सपोज अगर बेस्ट फिशिंग रॉड मेरी पेज का मेन कीवर्ड है या फोकस कीवर्ड है और उसी एंकर टेक्स्ट से मैं बैकलिंक्स बनाता जा रहा हूं, तो दिस कुड बी वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू। तो इसमें भी आपने डाइवर्सिफिकेशन रखनी है और ख़ास ख्याल रखना है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप बेस्ट फिशिंग रॉड की बजाय उसी बेस्ट फिशिंग रॉड के जो एंकर है उसको मज़ीद लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करें और लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही अपनी वेबसाइट को लिंक दें। और एक तरह का एंकर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए अगर आप एग्जैक्ट मैच भी यूज़ करने जा रहे हैं। ये आपको पोटेंशली जो गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, जो अपडेट्स हैं, उनसे भी सेफ रखेगा और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसमें उसको इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेज। जब मैंने एग्जैक्ट मैच में आपको एक एग्जांपल दी थी, फ्रेज आप उसी एग्जांपल की एक एक्सटेंडेड फॉर्म समझ सकते हैं। द फिशिंग रॉड दैट आई यूज्ड, ये एक फ्रेज है जिसके अंदर हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया, लेकिन एक पूरा फ्रेज भी बन गया, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आप इसको समहाउ कह सकते हैं अगर ये सर्च होता है तो। सो द फिशिंग रॉड आई यूज्ड या आई गॉट, ये फ्रेज, ये सबसे मैं बताऊंगा कि सेफेस्ट एक एंकर टेक्स्ट की फॉर्म हो सकती है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स के अंदर। ये भी आपको समहाउ जो अपडेट्स हैं उनसे बचाएगी, लेकिन अगेन किसी भी तरह की जितनी भी सेफ फॉर्म हो, अगर आप उसको ओवरली ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपकी वेबसाइट को क्लियरली एक हिट पड़ सकती है। सो आपने उसको अवॉइड करना है। सो नेक्स्ट है रैंडम या जेनेरिक, क्लिक हियर, क्लिक दिस वेबसाइट, गो टू दिस वेबसाइट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये जेनेरिक या एक रैंडम आप इनको एंकर टेक्स्ट कह सकते हैं। सो ये भी आपकी जो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पार्ट जरूर होने चाहिए। नेकेड यूआरएल, आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वही आपकी वेबसाइट का एंकर टेक्स्ट भी हो। नेकेड यूआरएल अगेन एक मजीद एक सेफ तरीका है अपनी वेबसाइट की जो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बेहतर बनाने का। सो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, और वो यूआरएल भी डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ, समटाइम्स वो www के साथ हो, समटाइम्स वो https के साथ हो, समटाइम्स वो इन दोनों के बगैर हो, और समटाइम्स सिर्फ डोमेन का नाम भी हो सकता है। तो नेकेड यूआरएल भी एक सेफ एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एक सेफेस्ट वे है, सेफेस्ट टेक्निक है जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट को मैक्सिमम बेनिफिट दिलवा सकते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी से। अब बात आती है कि इस परसेंटेज का फार्मूला क्या होना चाहिए। क्या कोई डिफाइंड फार्मूला है कि इतने परसेंट इस टाइप वाले एंकर टेक्स्ट हों, इतने परसेंट इस टाइप वाले? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपने डिफाइन नहीं करना, इसको आप बिल्कुल ही रैंडम रखें। खैर, अगर फार्मूला डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, आप अभी एसईओ में नए हैं और आप एक रोड मैप चाहते हैं, एक रिटर्न रोड मैप चाहते हैं, तो आप इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 to 30% हर तरह का जो मैंने अभी डिस्कस किया एंकर टेक्स्ट, उसको आप अपने ऐड कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर। मतलब 20% आपका एग्जैक्ट मैच या फ्रेज वाला हो जाएगा, 20% या 30% नेकेड यूआरएल को थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट कम्बिनेशन को ऐड करके अपनी जो लिंक बिल्डिंग की एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्लान है वो बनाना है, और उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपने नहीं रखना। आई होप कि आपको एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से समझ आई होगी। डेफिनेटली हमने थ्योरी की है, इसका प्रैक्टिकल नहीं किया तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम जब इसके प्रैक्टिकल में जाएंगे तो मैं इसको अगेन भी एक प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आपको शो करवा दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने कंपैटिटर्स की एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है और वहां से अपने लिए कैसे चीज़ों को प्लान करना है। सो टेक केयर।